पेरिस के इतिहास में कई दुखद घटनाएं दर्ज हैं जिन्हें शायद उतनी प्रमुखता नहीं मिली जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी। इनमें से एक है 17 अक्टूबर 1961 का पेरिस नरसंहार। यह नरसंहार उन अल्जीरियाई लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर फ्रांसीसी पुलिस द्वारा की गई क्रूर कार्रवाई से संबंधित है, जो उस समय अल्जीरिया युद्ध के दौरान पेरिस में रह रहे थे और अल्जीरिया की स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे थे। यह नरसंहार जिसे लंबे समय तक दबाया और नकारा गया, इतिहास के पन्नों में भुला दिया गया एक अध्याय माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, पेरिस दुनिया जिसे प्यार, कला और रोशनी के शहर के रूप में जानती है, लेकिन इस चमक दमक के नीचे एक गहरा अनसुना दर्द भी दफन है। एक ऐसी रात का सच जिसे फ्रांस के इतिहास ने दशकों तक छिपाए रखा। एक ऐसा नरसंहार जिसे 17 अक्टूबर 1961 के नाम से जाना जाता है। साल था 1961। फ्रांस और उसकी कॉलोनी अल्जीरिया के बीच आज़ादी के लिए खूनी जंग चल रही थी। पेरिस में रहने वाले हजारों अल्जीरियाई प्रवासी एक अंधेरे साए में जी रहे थे। पेरिस पुलिस के प्रमुख ने एक ऐसा अमानवीय कर्फ्यू लगा दिया था जो सिर्फ अल्जीरियाई मुसलमानों पर लागू होता था। उन्हें शाम के बाद बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। यह सीधे तौर पर अपमान था, भेदभाव था और इस अन्याय के खिलाफ 17 अक्टूबर की शाम को लगभग 30,000 अल्जीरियाई पेरिस की सड़कों पर उतर आए। वे निहत्थे थे। उनके हाथों में न हथियार थे न पत्थर, बस आज़ादी और सम्मान की मांग थी। लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जवाब मिला क्रूरता से। उस रात पेरिस की पुलिस ने शहर को युद्ध का मैदान बना दिया। लाठी, बंदूकें और बेकाबू नफरत का कहर टूटा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गलियां, मेट्रो स्टेशन और पुलों पर घेर लिया। उन्हें बुरी तरह पीटा गया। सबसे भयानक मंजर था सीन नदी के किनारे। चश्मदीदों के मुताबिक पुलिसकर्मियों ने सैकड़ों निहत्थे अल्जीरियाई लोगों को पुलों की रेलिंग से उठाकर सीधे बर्फीले पानी में फेंक दिया। डूबने से कई की मौत हो गई। कुछ की लाशें तो महीनों बाद नदी में मिली। अन्य को सीधे सिर में गोली मार दी गई और उनके शवों को गायब कर दिया गया। सरकारी तौर पर मरने वालों की संख्या बेहद कम बताई गई, सिर्फ 40। लेकिन इतिहासकारों और प्रत्यक्षदर्शियों का अनुमान है कि मरने वालों की संख्या 200 से 300 या उससे भी अधिक थी। यह पश्चिम यूरोप में किसी भी सड़क प्रदर्शन पर किया गया एक सबसे क्रूर राज्य दमन था। दशकों तक इस घटना पर चुप रहने की साजिश चली। आधिकारिक रिकॉर्ड गायब कर दिए गए। मीडिया ने इसे दबा दिया। फ्रांस ने अपने सामूहिक स्मृति से इस काले अध्याय को मिटाने की कोशिश की। यह उन उपनिवेशवाद विरोधी आवाज़ों को दबाने का प्रयास था जिन्हें इतिहास में जगह नहीं मिलनी थी। लेकिन सच को हमेशा के लिए दफनाया नहीं जा सकता। पत्रकार और इतिहासकार लगातार संघर्ष करते रहे। आखिरकार 37 सालों के इनकार के बाद 1998 में फ्रांस सरकार ने आधिकारिक तौर पर नरसंहार में हुई मौतों को स्वीकार किया और 2012 में 17 अक्टूबर को औपचारिक रूप से पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। 17 अक्टूबर 1961 यह तारीख सिर्फ अल्जीरियाई लोगों के नरसंहार की नहीं है, यह उस इतिहास के दमन की भी कहानी है जिसे सत्ता ने हमें भूलने पर मजबूर किया। यह एक सबक है कि जब तक हम अपने इतिहास के अनसुलझे दर्द को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो सकते। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्ची आपराधिक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।